सभी भैया बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन शिक्षक दिवस का, और आज भैया बहन विद्यालय में बहुत ही अच्छा शिक्षण करा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए शिक्षक दिवस पे उनकी पढ़ाई बाधित न हो, अपना सामाजिक का अपना कोर्स भी आगे चलता रहे। तो उनके लिए अपना आपदा प्रबंधन, सामाजिक के अंतर्गत आपदा प्रबंधन जो पाठ है उसके अंतर्गत सुनामी, दूसरा पाठ है सुनामी जानलेवा समुद्री लहरें, ऐसे पाठ का नाम है। तो भैया बहनों, सुनामी होता क्या है? सुनामी का अर्थ है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। यहाँ पर लिखा है, देखो, जापानी भाषा का शब्द है। सु तथा और नामी के योग से बना है। इसमें सु का अर्थ क्या होता है? बंदरगाह होता है, और नामी का अर्थ होता है लहरें। तो क्या समझे हम कि समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण उत्पन्न ऐसी लहरें जो सागर से बंदरगाह या तट की ओर प्रभावित होते हैं, वो कहलाते हैं सुनामी। इस यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये समुद्र है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ये है समुद्र के किनारे बंदरगाह। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर ये पूरा आयात निर्यात का सामान हमारा उतरता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बंदरगाह बने होते हैं, समुद्री जहाज जहाँ पर रुकते हैं। तो ये तो सु का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरें। अब क्या होता है कि सुनामी उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से उत्पन्न होती हैं, तो उन कारणों पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो समुद्र की जो तलहटी होती है उसमें क्या होता है कि भूकंप आता है। भूकंप आता है तो समुद्र के ऊपर का जो जल होता है उसमें क्या होते हैं कि लहरें बहुत ही ऊंचाई ले लेती हैं, और वो लहरें क्या, अभी हमने बंदरगाह के बारे में पढ़ा, बंदरगाह की ओर जाती हैं और उनकी बड़ी तीव्रता रहती है। तो बंदरगाह अगल बगल वो क्या करते हैं, तहस नहस कर लेते हैं। और दूसरा है कि भूकंप, उसके तलहटी में भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट है। यहाँ पर चित्र में ये आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। भूस्खलन है कि बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र में गिर जाती है, तो उससे क्या होता है कि बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, फिर वो तट की ओर जाती हैं। तो इस सुनामी उत्पन्न होने की एक कारण है। तो भैया बहनों, इतना ही हमने पढ़ा। सुनामी क्या है? सुनामी मैंने बताया था आपका, सुनामी कि क्या है? समुद्र भूकंप, समुद्र के अंदर तलहटी में आने वाला भूकंप जिसके कारण लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? ज्वालामुखी समुद्र में के अंदर हो सकता है, भूस्खलन और बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र में गिर सकती है। तो वो लहरें क्या होती हैं, बड़ी विशाल रूप, इस प्रकार से बड़ी विशाल रूप धारण कर लेती हैं, और ये तट की ओर बैठ गए, और जहाँ ये जाएंगे निश्चित बात तबाही करेंगी। तो ये भी एक बड़ी आपदा है, और इसमें किस प्रकार से हम बच सकते हैं, उसके कारण ये है कि सुनामी उत्पन्न होने का कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन। तो आज के लिए इतना ही, और सुनामी से किस प्रकार से हम बचेंगे, क्या कर सकते हैं, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप लोग अच्छी बोर्ड की तैयारी करेंगे, और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ये सुनामी को आपने समझा होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, और इतना काम भी करना। आप सुनामी क्या है, सुनामी के कारण क्या है, उत्पन्न होने का, इन दोनों प्रश्नों को आप लिखेंगे। ठीक।